हेलो एवरीवन, मेरा नाम अविनाश है। मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश हूँ। जैसा कि आज एशिया टेलीकॉम में आज मेरा एमएमसी का क्लास था, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से हमने नॉलेज गेन करी। आज से पहले मुझे एमएमसी यूपीएस के बारे में कभी इसके बारे में कोई डीप नॉलेज नहीं थी। तो आज मैं बताना चाहूँगा कुछ प्रोसेस, जैसे कि आईसी चेंज करने के लिए किसी मोबाइल में हम किसी भी मोबाइल का आईसी नहीं लगा सकते इसमें का उसमें में। उसके लिए हमको कंफर्टेबल आईसी चाहिए विथ क्लीन आरपीएमबी, जो कि अगर आरपीएमबी क्लीन नहीं रहेगा उसका हार्डवेयर आईडी रहता है, वो सीपीयू को मैच नहीं करेगा, उसके वजह से वो डिसमैच होने की वजह से सेट ऑन नहीं होगा और आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे इस चीज़ में। उसके लिए आरपीएमबी क्लीन होना बहुत ज़रूरी है और आईसी मैचिंग रहनी चाहिए, सैमसंग की होनी चाहिए, जो कि क्वालकॉम फ़ोनों में आती है सैमसंग के। उसके बाद उसको हमें निकालने के बाद डिटेक्ट एंड टेस्ट करना। डिटेक्ट टेस्ट का मतलब उसको टेस्ट करना होगा कि हेल्थ सही है कि नहीं, हेल्थ रिपेयर अगर सही नहीं है तो उसको रिपेयर करना पड़ेगा। रिपेयर करने के बाद उसकी जो उसमें XT CSD की फाइल होती है, जो कि उसको राइट करना पड़ेगा। अगर उसको राइट नहीं करते हैं तो उसमें हार्डवेयर आईडी नहीं बनती। उसको राइट करने के बाद उसमें हमें डालना पड़ेगा ENG फाइल, जो कि ENG फाइल होती है उसके IMEI बेसबैंड को रिपेयर करने के लिए। वो हम कब डालेंगे? XD CSD राइट करने के बाद हम बोर्ड में EMC को फिक्स करेंगे। उसके बाद USB थ्रू हम उसमें ENG फाइल डालेंगे और ENG फाइल डालने के बाद उसमें IMEI रिपेयर करेंगे टूल की वजह से। टूल के थ्रू हम उसमें IMEI और बेसबैंड रिपेयर करेंगे। जब वो रिपेयर हो जाएगा उसके बाद हम उसको उसमें आरपीएमबी की रीराइट करेंगे, क्योंकि अगर आरपीएमबी की हम उसमें राइट नहीं करते हैं तो होता क्या है कि अगर सेट कस्टमर ले जाता है कुछ दिन चलाने के बाद, बाय द वे वो अगर अपडेट होता है, किसी दुकानदार ने उसको सॉफ्टवेयर किया तो हो सकता है वो रिस्टार्ट पे चला जाए, या तो लोगो पे अटक जाए, या तो डेड ही हो सकता है। तो उसके लिए आपको आरपीएमबी की रीराइट करनी पड़ेगी, तो ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको नॉर्मल फ्लैश फाइल से फ्लैश करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको नहीं करते हैं तो ENG फाइल होता है टेस्ट मोड के लिए, उसमें सिर्फ टेस्ट के लिए अलाउ होता है। उसके बाद आपको नॉर्मल फ्लैश फाइल से फ्लैश करनी पड़ेगी, जिसके बाद आपका फ़ोन रेडी टू यूज़ हो जाता है। उसके बाद आप कस्टमर को दे सकते हैं, ना आपके पास फ़ोन कभी रिटर्न आ ही नहीं सकता। तो ये कुछ प्रोसेस है, जैसे कि MTK, क्वालकॉम, SK हैनिस की अलग प्रोसेस है, ये क्वालकॉम की अलग प्रोसेस है। बट अगर आप इन सब चीज़ों के लिए डीप नॉलेज चाहते हैं तो आपको एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना पड़ेगा। इतनी डीप नॉलेज ना तो यूट्यूब में मिलती है, ना तो कोई आपको बताएगा किसी प्लेटफॉर्म पे। तो उसके लिए आपको एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आपको इतना डीप नॉलेज मिल सकता है। बट साथ ही साथ अगर बाय द वे कोई हमसे आज तो हम लोग फ्रेशर हैं, हम आज अगर मिस्टेक हो रहा है प्रोग्रामिंग में तो हम अपने साथ 11 महीने की डेटा ले जा रहे हैं, जो कि बहुत ईजी है हमारे लिए। हम कल को अगर कुछ भूल जा रहे हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए तो हम 2 मिनट में वीडियो निकालेंगे, देखेंगे और प्रोग्रामिंग कर लेंगे। 2-3 बाद हम प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो ये सब हमारे कुछ इस तरह से प्रोसेस है। अगर आपको ये